हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। ये स्टूडेंट हम पॉलिटिकल थ्योरी कर रहे थे जिसमें आज हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मींस क्या होता है स्टूडेंट? लोकतंत्र। लोकतंत्र। और जो डेमोक्रेसी है ये डिमोस प्लस क्रेटस वर्ड से बना है, जो कैसा है? ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? डिमोस का मीनिंग होता है स्टूडेंट पीपल, और क्रेट्स का मीन होता है रूल। इट मीन्स रूल बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। राइट। तो जो लोगों का शासन है वही क्या है? हमारा लोकतंत्र है। और जो ये डेमोक्रेसी है ना स्टूडेंट, ये क्या है? अब्राहम लिंकन जो हमारे हुए ना, अब्राहम लिंकन, इनकी एक फेमस लाइन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए क्या है? शासन करना। यानी कि जो लोकतंत्र है वो क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए क्या है? शासन है। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों का, ये स्टूडेंट, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। मतलब लोगों का, लोगों के द्वारा क्या है? शासन किया जाता है। मतलब जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो क्या है? पूरे शासन प्रक्रिया को चलाते हैं। इनके जो हमारी डेमोक्रेसी है इसके कुछ डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट, जो अलग अलग विचारक ने अलग तरीके से दिए हैं। जैसे सिले क्या कहते हैं? सिले या सिली, इनका नाम लिखा होता है। ये कहते हैं कि सरकार जिसमें सभी का हिस्सा होता है। लोकतंत्र कैसे होता है? लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें क्या है? सभी का हिस्सा होता है। सभी का हिस्सा होता है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार मानी गई है। ये किसने कहा है स्टूडेंट? सीले ने। ये जो डेफिनेशन होती है ना, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस विचारक ने या किस पॉलिटिकल थिंकर ने ये बात कही है। उसके बाद जेम्स ब्राइस है, वो क्या कहते हैं? लोगों का शासन जिसमें लोक संप्रभु इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। ब्राइस कहते हैं कि जो उनकी इच्छा होती है उसी के अनुसार क्या है? वो अपना वो चुनते हैं। क्या करते हैं? वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। लोगों का शासन होता है लोकतंत्र। लोगों का शासन, लोकतंत्र लोगों का शासन, लोगों का शासन। और क्या है? जो संप्रभु होते हैं वही क्या करते हैं स्टूडेंट? संप्रभु ही अपना वोट के द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं। मतलब मतदान, इलेक्शन के द्वारा, वोटिंग के थ्रू वो क्या है? अपने शासक को चुनते हैं और उस तरीके से वो क्या है? लोकतंत्र को चलाया जाता है। ये किसकी वर्डिंग है? ये ब्राइस ने कहा है। डाइसी ने क्या कहा है? लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। मतलब डाइसी ने कहा है लोकतंत्र जो है ना, देश का सबसे बड़ा, मतलब जो शासन है वो कैसा है स्टूडेंट? देश का बड़ा भाग शासन करता है। देश का सबसे बड़ा भाग क्या करता है? शासन करता है। मतलब वो क्या कर रहा है स्टूडेंट? वो रूल कर रहा है। उसे क्या कहा है? डेमोक्रेसी का है। मतलब जो सबसे बड़ा शासन है वो क्या है? रूल कर रहा है और उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये कौन बोल रहे हैं स्टूडेंट? ये डाइसी की डेफिनेशन है। इस तरीके से स्टूडेंट जो डेमोक्रेसी की ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग राइटर्स ने दिए हैं। उसके बाद क्या है? हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं कि लोकतंत्र का, देखो जो डेमोक्रेसी है ना वो
बड़ा ही अच्छा एक टॉपिक है और बड़ा ही इजी है, लेकिन थ्योरी में क्या होता है, हमें ये डेफिनेशन लर्न करनी पड़ती है, जिसकी वजह से टॉपिक क्या है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है। दार्शनिक लोकतंत्र का दार्शनिक आधार क्या है, मतलब फिलोसफिकली अगर हम डेमोक्रेसी को सोचे, दार्शनिक आधार क्या है, क्या बेस है ना, डेमोक्रेसी का दार्शनिक आधार क्या है। यहां पर क्या कहा है स्टूडेंट, ये कह रहे हैं लोकतंत्र मूल्यों के रूप में, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वो कैसी है, मूल्यों के रूप में कैसी है, मूल्यों के रूप में। इन्होंने कहा है, एक तो है ये कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, व्यक्ति को एक इकाई मान लिया है। व्यक्ति को क्या माना है, एक इकाई माना है, व्यक्ति को एक इकाई माना है, मतलब एक यूनिट मान लिया इसको कि हाँ, डेमोक्रेसी में क्या होता है, मूल्यों के रूप में अगर हम देखें बात करें तो इसको एक यूनिट मान लिया है। व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, व्यक्ति की जो गरिमा होती है ना, उसमें विश्वास करते हैं ये, गरिमा में विश्वास, जो मूल्यों के रूप में हम बात कर रहे हैं ना, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट, डेमोक्रेसी में लोगों को स्वतंत्रता व अधिकार प्रदान करना। डेमोक्रेसी क्या है, लोगों को लिबर्टी और क्या है, राइट्स देना, क्या है हमारा डेमोक्रेसी है मूल्यों के रूप में, ये फिलोसफिकली आधार माना गया है। अब अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करें, सोसाइटी के बारे में डेमोक्रेसी क्या है, सोसाइटी के बारे में देखो, सिंपल सी बात है कि जाति धर्म, यही होता है ना हमारे समाज में, जाति धर्म भाषा लिंग इत्यादि के आधार पर लोगों को क्या है, समान समझना, उनके साथ समान व्यवहार करना, वो क्या है, सोसाइटी के आधार पर क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और एक चीज हो रहा है कि हमें विशेषाधिकारों को समाप्त कर देना है। विशेषाधिकारों को समाप्त करना मतलब कि कुछ लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स दिए होते हैं ना, तो उनको हमने क्या करना है, खत्म करना है। तो वो क्या है, सोसाइटी के आधार पर क्या है, हमारा डेमोक्रेसी कहा जाता है। पहला हमारा हो गया मूल्यों के आधार पर, दूसरा सोसाइटी के आधार पर, थर्ड है हमारा जीवन शैली, मतलब हमारा लाइफस्टाइल कैसा है ना, लाइफस्टाइल जीवन शैली कैसी है डेमोक्रेसी में अगर देखी जाए। तो इन्होंने कहा है लॉस्की स्मिथ ब्राइस, लोकतंत्र को, ये तीन राइटर हैं स्टूडेंट, लॉस्की स्मिथ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मिथ ब्राइस, ये तीन विचारक ऐसे हैं जो मतलब जीवन शैली के रूप में डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन डेमोक्रेसी को जीवन शैली के रूप में प्रयोग करते हैं या उनके बारे में बताते हैं, तो वो कौन है, लास्की स्मिथ और ब्राइस है। ये कहते हैं कि इन जीवन शैली का आशय दूसरों के विचारों के प्रति मतलब एक सही सुन की भावना बनना। एक हमारे ना जेएस मिल हुए हैं, मिल ने क्या कहा है, दूसरे के विचारों को सम्मान करना ही लोकतांत्रिक जीवन शैली है। जो जेएस मिल हुए हैं ना, जेएस मिल, वो क्या कहते हैं, लोकतंत्र क्या है, दूसरों के विचारों, दूसरों के विचारों को रिस्पेक्ट देना, है ना, या सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना ही क्या है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो जीवन शैली के रूप में है वो लास्की स्मिथ ब्राइस और जेएस मिल इसके विचारक कहे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये चीज देखी। उसके बाद है शासन प्रणाली के रूप में कैसे हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, सीमित संवैधानिक शासन होता है और इसमें मतदान करवाया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होती है ना हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, यानी कि इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो सिंपल सी बात है, जब डेमोक्रेसी को हम क्या करते हैं, पहला ये सबसे पहले तो एक चीज है कि ये यूनान में प्रयोग हुआ था, यूनानी जो एथेंस है वहां पर यूज हुआ था ये वर्ड स्टूडेंट, वहां पर
डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कही थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसमें कहा है कि यह लोकतंत्र का एक तो आदर्श रूप है ना, आदर्श रूप है ये लोकतंत्र का, इसको ही आदर्श रूप कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी का आदर्श रूप कौन सा है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आदर्श रूप कहा जाता है। और क्या कहा जाता है स्टूडेंट, जो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसमें क्या होता है, जनमत संग्रह, रिकॉल, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यूज किए जाते हैं। यस स्टूडेंट, तो ये क्या है, मतलब एक कौन सा एक कंट्री है, उसने क्या क्या करवाया था, जन्म संग्रह करवाया था। मतलब वो क्या है, उस देश, उस जो संस्था थी, कौन सी, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को लीव करना चाहता था। जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को लीव करना चाहता था, है ना। तो उसने क्या किया, 2016 में जनमत संग्रह करवाया था, जनमत संग्रह। उसमें क्या था स्टूडेंट ये जो जनमत संग्रह होता है ना, ये पॉपुलेशन मतलब उस देश की जो जनता है उससे करवाया था। वहां पर यस और नो का ऑप्शन था। तो उनसे पूछा गया क्या ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन को लीव करना चाहिए, मतलब, तो मोस्टली क्या आंसर आया कि हाँ उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या है, जनमत संग्रह का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्या है, हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारा था। उसके बाद है मैकफर्सन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे अब। इसमें क्या है, मैकफर्सन के लोकतंत्र के मॉडल। जो मैकफर्सन हुए ना, मैकफर्सन डेमोक्रेसी के कुछ मॉडल उन्होंने दिए हैं। कौन कौन से मॉडल हैं स्टूडेंट, वो सबसे पहला तो जो मॉडल है वो कौन सा है, एक तो ना इनकी एक बुक थी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, बुक थी इनकी द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। और ये 1977 में लिखी थी इन्होंने, 1977 में। ठीक है, इस बुक के बारे में पूछ लिया जाता है कि मैकफर्सन की कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने मतलब इस मॉडल के बारे में बताया है या लोकतंत्र के मॉडल के बारे में बताया है। सबसे पहला है जो इन्होंने 4 मॉडल दिए हैं। सबसे पहला है इनका प्रोटेक्टिव मॉडल, ठीक है। उसके बाद इनका है डेवलपमेंटल मॉडल, ठीक है। डेवलपमेंटल मॉडल के बाद इन्होंने है इक्विलिब्रियम। हम इन दो इधर लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम मॉडल। उसके बाद जो सबसे लास्ट मॉडल इनका था वो कौन सा था, पार्टिसिपेटिव मॉडल, पार्टिसिपेटिव मॉडल, ठीक है। तो इन्होंने जो 4 मॉडल दिए हैं, पार्टिसिपेटिव मॉडल और आपका इक्विलिब्रियम, डेवलपमेंटल और प्रोटेक्टिव मॉडल। जो इनका प्रोटेक्टिव मॉडल है उसके जो आप कह सकते हो फॉलोवर या इसके जो विचारक कहे जाते हैं वो है लॉक और बेंथम। कौन है स्टूडेंट, लॉक और बेंथम। जो इनका डेवलपमेंटल मॉडल है उसमें रूसो और मिल का नाम आता है, रूसो और मिल 2 विचारक रहे हैं। इक्विलिब्रियम में क्या है स्टूडेंट, इसमें जो विशिष्ट वर्गवादी और बहुलवादी सिद्धांत, यानी कि जो विशिष्ट वर्ग और बहुलवादी सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिव मॉडल क्या होता है स्टूडेंट, ये क्या है, लोकतंत्र का सहभागी मॉडल। मतलब इसमें लोकतंत्र के
सहभाग के मतलब लोकतंत्र के बारे में बताया हुआ है। तो इस तरीके से ये 4 मॉडल हैं। जो सबसे पहला मॉडल है, इसने क्या कहा है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो लॉक और बेंथम है ना, वो क्या कहते हैं, लोकतंत्र जनता को निरंकुश शासन से संरक्षित करने का एक माध्यम है। मतलब क्या है, अगर जनता के साथ निरंकुश तरीके से कोई कार्य हो रहा है, मतलब उसके ऊपर जो शासन है वो निरंकुश तरीके से क्या कर रही है, वहां की सरकार शासन कर रही है, तो उसको क्या है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव मॉडल कहा जाता है। निरंकुश शासन से अपने आप को बचाने का मॉडल क्या है, प्रोटेक्टिव मॉडल है। डेवलपमेंटल मॉडल मतलब अपना विकास करना, और रूसो और मिल इसके क्या है, समर्थक हैं। और रूसो ने तो जो उसकी जनरल विल थी उसमें क्या कहा था कि जो शासन होगा वो क्या होगा, जनता अपने तरीके से करेगी, मतलब इस तरीके से होगा, नैतिक तरीके से होगा, है ना। इसमें क्या है, दोनों विचारकों ने एक तो मोरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी है कि मोरालिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा उनके ऊपर मतलब शासन किया जाएगा, मोरालिटी को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। और लोकतंत्र को व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के का एक साधन माना जाएगा। मतलब यहां पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है इस मॉडल में। व्यक्तित्व का विकास क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। मतलब व्यक्ति अपनी क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो रूसो और मिल ने इस बारे में बताया है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, इसमें कहा है इन्होंने वर्गवादी और बहुलवादी लोकतंत्र को लोकतंत्र के मॉडल के रूप में रखा जाएगा। मतलब विशिष्ट वर्ग और बहुलवादी जो मॉडल है वो इसके अंतर्गत आएगा। और मैकफर्सन ने के इन दोनों रूपों, मतलब इन दोनों रूपों को इसमें रखा गया। बेसिकली जो हमारा प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल मॉडल है वो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ताकि व्यक्ति क्या है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट कर सके। पार्टिसिपेटिव मॉडल क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर रूसो ने क्या, रूसो के सहभागी मॉडल का आदर्श के विचारों के रूप में पाया है। यहां पर क्या है, पार्टिसिपेटिव में कि सिर्फ वोटिंग ही नहीं करनी है ना, जो जनता है वो सिर्फ मतदान ही नहीं करेगी, वो क्या करेगी, आंदोलनों में भी भाग लेगी। देखो अगर कोई सरकार या शासन प्रणाली ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो उनका क्या करेंगे, विरोध भी हम करेंगे। तो ये जो पार्टिसिपेटिव मॉडल है ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि आंदोलनों के थ्रू उनका क्या करेंगे, हम उनका वो करेंगे, बायकॉट करेंगे, है ना, जो उस टाइम की गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी अगर ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है। उसके बाद इनके अनुसार भी क्या है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। यही चीज यहाँ पर कही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही क्या है, डेमोक्रेसी है। पार्टिसिपेटिव में भी यही बात कही है इन्होंने। और आदर्शवादी मूल्यों को, मतलब जितनी भी इन तीनों पॉइंट्स में बात कही है वो क्या है, हमारा पार्टिसिपेटिव मॉडल कहा जाता है। तो इस तरीके से मैकफर्सन के ये 4 मॉडल थे, जिसमें क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली में दल भी लोकतंत्रीय होने चाहिए। मतलब जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से प्रयोग होनी चाहिए। अगर कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है तो हम इन चारों तरीकों से क्या है, उस डेमोक्रेसी का क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये जो हमारा डेमोक्रेसी है उसका मैकफर्सन मॉडल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके ये 4 पॉइंट्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये यूजीसी नेट में, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में, आरपीएससी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच।